नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सोशल श्रब्स पर। दोस्तों, ओशो की मृत्यु को लेकर कई थ्योरीज प्रचलित हैं, लेकिन इस मामले में उपलब्ध जानकारी के अनुसार सबसे पहले हमें एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दें कि ओशो की हत्या अमेरिका ने नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या उनकी मृत्यु के पीछे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और उनकी एडवाइजरी कमेटी का हाथ बताया जाता है। इस टीम ने ऐसा तब किया जब उन्होंने ओशो और उनके कम्यून के बारे में पूरी जानकारी ली। कम्यून 64,000 एकड़ में फैला हुआ था। उनके पास अपना एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज आदि सब कुछ था। यहाँ पर करेंसी का कोई लेन देन नहीं होता था, बल्कि पैसों का कोई उपयोग ही नहीं था। हर वस्तु, हर सुविधा यहाँ बिल्कुल मुफ्त थी। सभी शिष्य अनुयायी वहाँ शांति से रहते थे, अपने सारे दुख, तनाव, पीड़ा और राजनीति को पीछे छोड़कर। दिन ब दिन शिष्यों और अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और उनकी टीम डर गई। तो उन्होंने यह किया कि बिना किसी वारंट और लीगल प्रोसीजर को फॉलो किए ओशो को गिरफ्तार कर लिया। जब ओशो के शिष्यों को उनकी गिरफ्तारी का पता चला तो उन्होंने विरोध करने के बजाय जेल में गुलदस्ते भेजना शुरू कर दिया। जहां भी जिस भी जेल में ओशो को ले जाया गया, वह गुलदस्तों से भर गई। उनकी गिरफ्तारी के 12 दिनों के भीतर जेल चर्च में बदल गई। पूरे अमेरिका से जेल में गुलदस्ते, फूल आने लगे। जब भी ओशो सुनवाई के लिए जाते थे तो लोग फूल भेंट करते थे। पूरा कोर्ट फूलों से भर जाता था। इससे जज, पुलिस और प्रशासन हैरान हो चुके थे, क्योंकि यह उनकी अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत था। इस पर ओशो ने कहा कि यही मैंने उन्हें सिखाया है। वो जो दिखा रहे हैं वह मेरी ही शिक्षा है। भारत में रहते हुए ओशो ने इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य बड़े राजनीतिक नेताओं को चुनौती दी थी, लेकिन किसी ने भी उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने धर्म में अवैज्ञानिक गलत चीजों और प्रथाओं पर भी अपने विचार बेबाकी से व्यक्त किए, लेकिन कोई भी धार्मिक नेता उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वे ओशो को हरा नहीं सकते, क्योंकि ओशो सच बोलते थे और यह सच तर्क और अर्थ से युक्त होता था। उन्हें राजनीतिक जाल में नहीं फंसाया जा सकता था। ओशो का सब इतिहास जानने के बाद CIA ने उन्हें 1985 में थेलियम नामक जहर देना शुरू किया। यह एक प्रकार का धीमा जहर है। इसके 5 साल बाद ओशो ने अपनी अंतिम सांस ली। यह दुनिया का इतिहास रहा है कि जिसे आप हरा नहीं सकते, उसे ऐसे हथकंडे अपनाकर खत्म कर दिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि ओशो की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी, उनके शिष्यों ने ना तो कोई आंदोलन किया और ना ही अमेरिकी सरकार का विरोध किया। उन्होंने अपने अद्वितीय गुरु को उनकी शिक्षाओं के अनुसार नाच गाकर अंतिम विदाई दी। ओशो ने अपनी विरासत अपने शिष्यों को सौंपी, निर्विवाद तार्किक सत्य, वैश्विक मित्रता, प्रेम और करुणा की विरासत। किसी भी स्थिति में परम सत्य को स्वीकार करने, उसका पालन करने की विरासत। सत्य के प्रति आत्म आसक्ति, विचारों में स्पष्टता और व्यवहार में उसका प्रतिबिंब। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कंटेंट के साथ। धन्यवाद।